बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू न्यू वीडियो इन माय चैनल। डायरेक्टली मैं बात की तरफ आता हूँ। आज की वीडियो है एक कमेंट पे। एक भाई हैं, इंडियन है, पॉसिबल है, संजीव सिंह बाबा। उन्होंने बड़े कंप्लीट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, 4 चीज़ें हैं उसमें, लेकिन एक बंदा जो स्पेन से, इटली से, यूनान से जर्मनी जाने का बहुत ट्रेंड है, उसकी 4 चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है कि जो हमारे पास स्पेन के पेपर हैं वो हमने चेंज कैसे करवाने हैं, जर्मनी जाके पहला कार्ड कौन सा मिलेगा, कौन सी हेल्प बाद में ले सकेंगे, 4 घंटे काम कर सकेंगे या 8 घंटे काम कर सकेंगे, उसके बाद फुल टाइम काम करने पे पैसे, जर्मनी, खुला वीज़ा। खुले वीज़ा से मुराद परमानेंट, जो मैं यहाँ पे कमेंट पिन कर दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि जो परमानेंट कार्ड है जर्मनी का वो मिलने तक हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। इसमें मेरे दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने जर्मनी जाने की खुशी में, वहाँ पे काम करने की खुशी में, वहाँ पे तनख्वाह थोड़ी ज़्यादा मिलने की खुशी में ये हरगिज़ नहीं भूलना कि आपको स्पेन के भी पिछले जो ओरिजिनल पेपर हैं जिनकी बेस पे आपने चेंज करवाए हैं वो वैलिड चाहिए। परमानेंट कार्ड लेते वक्त जब आप परमानेंट कार्ड लेंगे जर्मनी का, तो उस वक्त फाइनल स्टेज पे वो आपसे वैलिड कार्ड मांगेंगे, अपने यूनान का, अपने स्पेन का, अपने इटली का, जहाँ से आप आए हुए हैं। वीडियो फर्दर जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें। अगर किसी का भला हो जाए तो मेरे ख्याल में दैट इज़ समथिंग आजकल के दौर में सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप किसी के लिए क्या भला कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो के टॉपिक पे आते हैं कि आपके पास किसी भी जर्मनी के अलावा किसी भी कंट्री का कार्ड है, तो जर्मनी में जाके जब आप चेंज करवाएंगे तो आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा। 1 साल का कार्ड, ये सारी चीज़ें लिखते जाएं, नोट करते जाएं, सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। 1 साल का कार्ड उस वक्त मिलेगा जब आपके मुल्क का पासपोर्ट आपके पास 1 साल पीछे वैलिड है। होता क्या है कि हम प्लानिंग करते हैं कि हमने जर्मनी में जाना है, लेकिन हम अपने जो मुल्क का कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, किसी भी कंट्री के हमने वो देखना होता है कि वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, या कितनी देर वैलिड है। हम प्रोसेस शुरू कर लेते हैं, वहाँ पे जाकर पेपर सबमिट करवा देते हैं, बाद में पता चलता है कि पासपोर्ट तो सिर्फ 6 महीने वैलिड रह गया है, तो जर्मनी वाले भी आपको 6 महीने का कार्ड ही देंगे। उतनी देर का कार्ड देंगे जितनी देर तक आपकी कंट्री का पासपोर्ट वैलिड है। पहला कार्ड आपको मिल गया वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ 1 साल का। जर्मनी का जो पहला कार्ड आपको मिलेगा उसके साथ एक वो शर्त वाला पेपर देंगे, लेकिन उसमें एक शर्त होगी कि आप 1 साल जिस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आपने लगा के पेपर चेंज किए हैं, ये 100% श्योर है कि बिल्कुल ये कानून होता है हर जगह पे, हर स्टेट में, वो उसके अलावा आप कहीं और काम नहीं कर सकेंगे। 1 साल आपने उसी कंपनी में काम करना है। 1 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी बंद हो गई है या आप अपनी मर्जी से काम छोड़ रहे हैं तो आपका कार्ड डिसवैलिड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं रहेगा। आपके पास शर्त ही कोई नहीं, आप किसी और के पास काम ही नहीं कर सकते। आपने दोबारा आउटस्टैंडर भिड़े जाना है, नया वर्क कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है, नए सिरे से काम करना है, फिर 1 साल पूरा करना है। 1 साल जब पहला पूरा कर लेंगे आपकी वो शर्त खत्म हो जाएगी। आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से लगाना है, अपने पेपर रीन्यू के लिए जमा करवाने हैं। रीन्यू करवाते हुए भी ज़हन में रखें कि जितनी देर आपका पासपोर्ट वैलिड है, अगर 6 महीने से कम वैलिड है तो आपको प्लास्टिक का कार्ड नहीं मिलेगा। 6 महीने से कम आपके मुल्क का पासपोर्ट वैलिड है तो आपको वो पेपर डुल्डुंग वाला मिल जाएगा जिसके ऊपर स्टिकर लगा होता है। आपका पासपोर्ट 1 साल 2 साल से ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि जब भी जर्मनी मूव हो 2 साल प्लस का पासपोर्ट आपके पास वैलिड हो आपके कंट्री का। तो जब पहला कार्ड रीन्यू करवाएंगे, आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, सारी सैलरी शीट्स लगाएंगे, आपने शर्तिया तौर पे कोई एड ना ली हो जर्मनी से, जिसमें जॉब सेंटर के पैसे आते हैं, आर्बाइट सेंटर से कहते हैं, और जिसमें वोनगेल्ड आता है, घर का खर्चा आता है, ये पैसे आपने नहीं लेने। मैं बताऊंगा कब लेने हैं कब नहीं लेने। पहले साल के कार्ड पे नहीं लेने। आपने कार्ड रीन्यू के लिए जमा करवाया, आपको सेकंड कार्ड मिल गया, पास हो गया 2 साल का, कि कई स्टेट्स में 2 साल का देते हैं, कई स्टेट में 3 साल का देते हैं। जब आपको ये कार्ड मिलेंगे आप ओपन होंगे, फ्राई होंगे, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी मिनी जॉब कर सकते हैं, फुल कॉन्ट्रैक्ट काम कर सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट की रेस तक पहुंचना है, आपने परमानेंट कार्ड लेने की रेस तक पहुंचना है 5 साल का, तो आपने फिर भी जॉब सेंटर पे नहीं जाना, आपने फिर भी वोनगेल्ड नहीं अप्लाई करने, और थर्ड चीज़ आपने 8 घंटे काम करना है, फुल सैलरी चाहिए। मिनी जॉब ये नहीं कि 450 यूरो या 500 या 800 यूरो शो कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लोन जो मेन शर्त है ना 5 साल के कार्ड की, वो हैं 60 लोन अब्रशनों, 60 तनख्वाह की रसीदें फुल टाइम की। तो 60 को अगर आप मल्टीप्लाई ज़रबें तकसीमें दें तो 5 साल बनते हैं, ताकि हमें पता चल सके तुम फाइनेंशियली इस काबिल हो कि हमारे मुल्क की हेल्प वाली साइड पे नहीं जा रहे, आप काम कर रहे हो। तो आपने इस चीज़ पे नहीं जाना पहले 5 साल।
इसी तरह आप काम करते रहें, 2 साल का कार्ड मिलेगा, फिर आप जब रीन्यू करवाना है या 3 साल का कार्ड है रीन्यू करवाना है तो दोबारा से आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, पेपर जमा करवा देंगे। लेकिन जब 5 साल तक पहुंच जाएंगे, पॉसिबल है उससे पहले ही आपको ऑसलैंडर बेहोड़े जो जर्मनी का फॉरेन ऑफिस है वो आपको कहना शुरू कर दे कि भाई B1 का सर्टिफिकेट हमें दें। B1 के सर्टिफिकेट के अलावा जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट B1 के अलावा आपको बहुत कम ऑफिसेज हैं जो आपको ये नहीं पूछते पहले और 5 साल तक ले जाते हैं। 5 साल का कार्ड तो 100% उस वक्त मिलेगा जब आपने B1 कर लिया होगा। B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट लगाएंगे तो परमानेंट कार्ड मिलना है, अगर नहीं लगाएंगे तो परमानेंट कार्ड नहीं मिलना। कुछ स्टेट्स नहीं पूछती कि दाखिला लिया है नहीं लिया, लेकिन वो आपको फिर 2 साल का कार्ड दे देंगी 5 साल पूरे होने के बाद, लेकिन परमानेंट कार्ड नहीं देंगी। और परमानेंट कार्ड जब आपका टाइम आएगा तो उस वक्त आपसे कहा जाएगा कि जिस कंट्री से आप मूव हुए थे, जर्मनी में, स्पेन से आए थे, यूनान से आए थे, इटली से आए थे, उस कंट्री का भी वैलिड परमानेंट कार्ड लेके आए और हमें वो दें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो जर्मनी का कार्ड ले लेते हैं, 2-3 साल का कार्ड मिला, वो भूल जाते हैं कि मेरे पास यूनान के पेपर पड़े हुए हैं, भूल जाते हैं मेरे पास स्पेन के पेपर पड़े हुए हैं जो कि एक्सपायर हो गए हैं, जो कि मैंने रीन्यू नहीं करवाए, क्योंकि पीछे भी मुल्कों में कुछ शर्तें हैं। आप कितनी देर स्पेन से बाहर रह सकते हैं, आप कितनी देर स्पेन से बाहर यूरोपीय यूनियन में रह सकते हैं, आप कितनी देर अपनी पदरों रजिस्ट्रेशन के बगैर रह सकते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आज का टॉपिक मैंने आपसे कवर करना था कि पहले साल के कार्ड से लेके परमानेंट कार्ड, उम्र फिरिस्त जिसे कहते हैं, परमानेंट कार्ड 5 साल का पहुंचने तक क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, और आपने फिर वही बात है, रिपीट कर रहा हूँ, जॉब सेंटर पे नहीं जाना, वोन गेल्ड नहीं लेने, फुल टाइम काम करना है। 4 घंटे के काम पे काम नहीं चलेगा, आपने फुल टाइम काम करना है। और 60 लोन अब्रेशनों, 60 सैलरी शीट्स आपको चाहिए और B1 का सर्टिफिकेट 100% है अगर जर्मन डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। क्योंकि अभी जो कानून नया पास हो रहा है जर्मन पासपोर्ट का, 5 साल की बेस पे हो तो रहा है, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उसमें भी आके बहुत सी रिक्वायरमेंट है, उसमें भी ये B1 सर्टिफिकेट की टॉप प्रायर रिक्वायरमेंट है। और जो 3 साल का कानून है उसमें सबसे ज्यादा कि आप इंटीग्रेट हुए हो, इंटीग्रेशन कोर्सेज हैं आपके, लिबन इन डूचलैंड का, जिस तरह का स्पेन में होता है CCSA का पेपर, वो पेपर आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपके पास C1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो। मेन चीज है कि थोड़ा सा एजुकेटेड हाई स्किल बंदे को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। एट द एंड मैं आपसे ये कहूंगा कि प्लीज मेरी वीडियो को वॉच करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, सब कुछ ठोकने का। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखें। अल्लाह ने के पान।